हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो स्टूडेंट, आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर टोटल अपन को 8 कंसेप्ट्स को कवर करना है, जिसमें फर्स्ट रहेगा आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, कंसेप्ट नंबर 2 स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, कंसेप्ट नंबर 3 इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, concept number 4 understanding product, concept number 5 value, and concept number 6 that is understanding industry, concept number 7 रहने वाला है that is market and customer, and last concept रहेगा आपका competitive analysis एंड स्ट्रैटेजी। बोलो यस या नो। यस सर। जैसे ही अपन ये 8 कंसेप्ट कवर कर देंगे, आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बोलो यस या नो। यस सर, यस। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट बिल्डर्स। एंड कंसेप्ट बिल्डर को भी स्टार्ट करने से पहले आपको पता है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक केस स्टडी, एंड वो केस स्टडी रहेगी किसकी, नोकिया की। बोलो, उसने कुछ नहीं किया फिर भी नोकिया। बोलो यस या नो। यस सर, यस। तो सर, क्या रीजन था कि नोकिया कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है? सर, मैं आपको बताता हूं। अगर 1990 और 2000 की बात करूं तो नोकिया कंपनी था, वो मार्केट का लीडर था। फोन मार्केट में अगर मैं किसी की बात कहूं तो सबसे पहले नाम एक ही सुनाई देता था, वो है नोकिया, नोकिया, नोकिया। एंड सर, अगर मैं एक बात बोलूं, क्या नहीं था नोकिया के पास? अगर मैं फोन की बात करूं तो उसके फोन्स ड्यूरेबल थे। सर, अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी बैकअप भी नोकिया का एक नंबर था। अगर ब्रांड इमेज की बात करूं तो इंडस्ट्री में सबसे तगड़ा ब्रांड इमेज था किसके पास, नोकिया के पास। अगर मार्केट शेयर की बात करूं तो सबसे ज्यादा हाई मार्केट शेयर था नोकिया के पास। फिर भी नोकिया बर्बाद हो गया। अरे, लीडर से एकदम धड़ाम से गिर गया। ऐसा क्या रीजन था? स्टूडेंट, बहुत सारे रीजन थे और उसमें मोस्टली रीजन था, पहला, नोकिया ने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया। अरे, एक्सटर्नली नहीं, उसने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी अच्छे से एनालाइज नहीं किया और नोकिया पूरी तरह से बर्बाद हुआ। सर, वह टाइम रहते अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। सर, वह अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में जो वीकनेसेस थी उसको इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाया और उसकी वजह से नोकिया बर्बाद हो गया। सर, अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो वह कस्टमर के प्रेफरेंसेस में जो चेंज आ रहा था उसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। सर जी, आईफोन और एंड्रॉइड उसके स्ट्रैटेजिक थ्रेट थे, उसको भी वो बिल्कुल समझ नहीं पाया। सर, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा था, उस ट्रेंड को भी वो समझ नहीं पाया। एंड सर, लास्ट में वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सिम्बियन के साथ में अटैच होकर रहा और वो पूरी तरह से आउटडेटेड था। लोग बाग एंड्रॉइड की तरफ जा रहे थे और वो अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ था और वो एक्सटर्नल चेंजेस को बिल्कुल समझ नहीं पाया एंड उसको मुंह की खानी पड़ी थी। बोलो यस या नो। यस सर। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो इंटरनल वीकनेसेस के अंदर सर, उसका जो सॉफ्टवेयर था वो पूरी तरह से आउटडेटेड था। यस सर, नोकिया पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था। उसको लगता था कि मार्केट का मैं ही किंग हूं, मैं ही लीडर हूं, पर वो चेंजेस को नहीं समझ पाया, अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव नहीं कर पाया और वो बहुत ही ज्यादा लॉस में जाने लगा। बोलो यस या नो। यस सर। उसके साथ साथ उसके पास स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन क्लियर नहीं था, डिसीजन मेकिंग उसका स्ट्रांग नहीं था। एंड स्टूडेंट, इन सब रीजन की वजह से नोकिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इनोवेशन बहुत तगड़ा हो रहा था, लेकिन वो इनोवेशन के पीछे न जाकर अपने पुराने ही सिस्टम और पुराने ही तौर तरीकों के साथ चलता रहा और नोकिया आज पूरी तरह से मार्केट से आउट है। अगर आज मैं मोबाइल इंडस्ट्री में बात करूं तो आपको एप्पल का नाम सुनाई देता है, सर जी सैमसंग का नाम सुनाई देता है, सर जी ओप्पो वीवो का नाम सुनाई देता है, लेकिन नोकिया कहीं भी सुनाई नहीं देता। रीजन एक ही था, उसने अपने एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रॉपर एनालाइज नहीं किया। बोलो यस या नो। यस सर, यस। सर जी, नेक्स्ट अगर मैं आपके सामने बात करूं एप्पल की, अरे सब जानता है ना एप्पल को। यस सर। एप्पल कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? एप्पल आईफोन। बोलो यस या नो। यस सर। बताओ, आज ये एप्पल एप्पल क्यों है? एक ही रीजन है सर, वो अपने एनवायरनमेंट को प्रॉपर एनालाइज कर पाया। आपको पता होगा आज मार्केट में क्या ट्रेंड है, वो एप्पल को पहले से मालूम है। अरे, कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस है, वो एप्पल को आज पहले से मालूम है। अरे स्टूडेंट, मुझे एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, नोकिया उसको अडॉप्ट नहीं कर पाया, पर एप्पल ने हाथों हाथ उसको अडॉप्ट कर दिया। बोलो यस या नो। यस सर। आईफोन क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, आईफोन की डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एप्पल ने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। वो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को टाइमली और इफेक्टिवली क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। बोलो यस या नो? यस सर। और उसी की वजह से अगर मैं बात करूं एप्पल की, तो सर एप्पल आईपॉड लेके आया, आईफोन लेके आया, एप्पल वॉच लेके आया, आईपैड लेके आया, अरे इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके आ गया मार्केट के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसने अपने एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रॉपर मैनेज किया। बोलो यस या नो? यस सर यस। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट, नो सर एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एंड स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3, वो रहेगा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट। आई होप कि आपको ये केस स्टडी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अभी नेक्स्ट आगे अपन मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। एंड चैप्टर में जाने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कंसेप्ट बिल्डर्स। बोलो यस या नो? यस सर यस। सर जी सबसे पहला एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सर जी एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस इज लीस्ट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ एंड मोर अबाउट बिजनेस environment. Sir, it involves looking at overall market and industry. Means आपके बाहर के environment का analysis कौन बताता है? External analysis. बोलो yes या no? Yes sir. Market and industry के बारे में yes या no? Yes sir. Yes sir. Internal environment. Internal environment analysis focus on evaluating all aspect of organization itself. Sir जी, it act as a health checkup for companies' health. It involves looking at company and how it is running. बोलो यस या नो? यस सर। ये कंपनी के खुद के बारे में बताता है। बोलो यस या नो? यस सर। सर जी नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। सर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल कवर होगा चैप्टर नंबर 2 में, इंटरनल कवर होगा चैप्टर नंबर 3 में। ए सर जब आप एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट करोगे देन क्या करोगे? इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी एंड देन आफ्टर फाइनल चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी, जो कवर होता है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। बोलो यस या नो? यस सर यस। चलो सर स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, दैट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्टूडेंट सेम टू सेम सारी की सारी बातें रिपीट होने वाली है। बोलो यस या नो? यस सर। सर फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज इंट्रोडक्शन, लिमिटेशंस, इश्यूज टू कंसीडर एंड रिस्क मैट्रिक्स। सर एंड लास्ट टॉपिक रहने वाला आपका फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। सर फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज इंट्रोडक्शन। एंड स्टूडेंट द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन बिगिंस विद स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। जब भी आपको स्ट्रेटेजी बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सर एनालिसिस करना पड़ेगा। ए स्टूडेंट देयरफॉर टू इंपॉर्टेंट कंसीडरेशंस आर। एनालिसिस के अंदर दो चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। द फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, एंड जो सेकंड रहेगा स्टूडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ओन कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मींस अल्टीमेट बात किसकी कर रहा है? सर इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट की। मुझे एक बात बताओ, एक्सटर्नल एनवायरमेंट आपको क्या देगा? सर जी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। एंड सर इंटरनल एनवायरमेंट आपको क्या बताएगा? सर आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बोलो यस या नो? यस सर यस। यू कैन सी इन दिस डायग्राम सर एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। बताओ एक्सटर्नल एनालिसिस आपको क्या देगा? सर आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड threats, and sir internal environment identify strength and weakness. बोलो yes या no? Yes sir yes. Sir जी next topic that is limitation. Sir strategic analysis के क्या limitations है? दो limitations है strategic analysis के। First is what? It gives a lot of innovative options but does not tell which one to pick. strategic analysis करके आपको strategy के बहुत सारे options मिलते हैं, बट आपको ये नहीं बताता कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर जी नेक्स्ट रहेगा इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कैसा रहता है? टाइम कंज्यूमिंग। फटाफट से दोनों बोलो। फर्स्ट बोलो ना, इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। बोलो यस या नो? यस सर यस। एंड स्टूडेंट दूसरा बताओ, टाइम कंज्यूमिंग। यस या नो? यस सर। सर जी नेक्स्ट आता है आपके लिए इश्यूज टू बी कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर कौन कौन से इश्यूज होते हैं? सब लोग बोलेंगे ब्रो। क्या बोलेंगे? ब्रो। बी से बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। सर आर से रिस्क। सर जी ओ से स्ट्रेटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फटाफट से बोलो, शॉर्ट मार्क्स में पूछा जा सकता है एग्जाम में। व्हाट आर द इश्यूज टू बी कंसीडर इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस? सबसे पहला बोलो बी से बोलो ना, बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल
फैक्टर्स, ओके, आर से रिस्क एंड ओ से स्ट्रेटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बोलो यस या नो? यस सर यस। स्टूडेंट सबसे पहला बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। सर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नेसेसिटेट्स क्रिएटिंग अ रीजनेबल बैलेंस between potential of organization with the threat and opportunities, but in real life a perfect fit between them is unlikely। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या बोलता है कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर के बीच में परफेक्ट फिट होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बोलूं, एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, एंड इंटरनल आपको क्या देता है? बोलो ना सर जी, आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इन दोनों के बीच में परफेक्ट फिट होना चाहिए, पर ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर यस। सर जी नेक्स्ट है आपका रिस्क, जिसको अपन रिस्क मैट्रिक्स के साथ देखेगा। एंड सर थर्ड रहता है आपका स्ट्रेटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रेटेजी कभी भी एकदम से नहीं बनता, आपको छोटे छोटे स्टेप्स को लेना पड़ता है, और जब सारे छोटे छोटे स्टेप्स इकट्ठे होते हैं, आफ्टर दैट आपका एक बिग स्ट्रेटेजी बनता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिलायंस का। बताओ क्या रिलायंस का टेलीकम्युनिकेशन में आने का स्ट्रेटेजी एकदम से बन गया था? नहीं सर नहीं, उसको टोटल 11 साल लगे थे। बोलो ना यस सर यस। तो स्ट्रेटेजी बोलो क्या एकदम से बनता है? नहीं सर नहीं। चलो नेक्स्ट आता है आपका रिस्क मैट्रिक्स। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बोलता हूं, बताओ एनालिसिस कितना होता है? सर आपका एक्सटर्नल एनालिसिस होता है और इंटरनल एनालिसिस होता है। स्टूडेंट एक्सटर्नल एनालिसिस का शॉर्ट टाइम के अंदर आपको रिस्क हो सकता है, एंड सर एक्सटर्नल एनालिसिस का आपको लॉन्ग टाइम में रिस्क हो सकता है। वही आपका इंटरनल एनालिसिस है, उसका भी आपको शॉर्ट टाइम में रिस्क हो सकता है, एंड उसका भी आपको लॉन्ग टाइम में रिस्क हो सकता है। बोलो यस या नो? यस सर यस। सर इस मैट्रिक्स को एक बहुत बढ़िया से एग्जांपल के साथ समझते हैं। स्टूडेंट मैं आपको कहता हूं, सपोज प्रताप बोराना वर्चुअल अब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आ रहा है, और मैंने क्या किया पता है? अपने सारे रिविजन लेक्चर्स भी आपको देने स्टार्ट कर दिए, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक मोबाइल ऐप बनाया जिसके थ्रू आपके डाउट्स को भी सॉल्व किया जाएगा। सर अब मैंने एनालिसिस किया एंड मुझे लगा कि स्टूडेंट को लॉन्ग लेक्चर्स बहुत पसंद आएगा, और मैंने लॉन्ग लेक्चर्स बनाना स्टार्ट किया, और मैंने देखा कि रियलिटी के अंदर स्टूडेंट को लॉन्ग लेक्चर पसंद आने लगा। मीन शॉर्ट टर्म के अंदर मेरा कोई रिस्क नहीं है। यस सर यस। अगर शॉर्ट टर्म में कोई रिस्क नहीं है देन मैं लॉन्ग टर्म को चेक करूंगा, पर अगर शॉर्ट टर्म में मेरा कोई रिस्क होगा देन लॉन्ग टर्म रिस्क की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, उस शॉर्ट टर्म रिस्क को ही रिमूव करने का ट्राई करूंगा। बोलो यस या नो? यस सर। मैंने एनालिसिस किया और मुझको लगा कि स्टूडेंट को लॉन्ग लेक्चर्स पसंद आएगा, एंड रियलिटी के अंदर स्टूडेंट को लॉन्ग लेक्चर्स ही पसंद आने लगा। तो अब स्टूडेंट मैं देखूंगा लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर तो कुछ ना कुछ आपका रिस्क नहीं है, और मैंने देखा कि सर एड टेक एआई बेस्ड लर्निंग की तरफ स्टूडेंट अब शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। ओ माय गॉड, जब एड टेक एआई बेस्ड लर्निंग की तरफ स्टूडेंट शिफ्ट हो जाएगा तो बताओ क्या वो मेरी कोई क्लासेस लेगा क्या? बिल्कुल भी लेगा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे रिस्क है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर यस। बताओ कि शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ रिस्क था? नहीं सर नहीं, मैं लॉन्ग लेक्चर्स प्रोवाइड करा था और स्टूडेंट को वो लेक्चर्स भी पसंद आ रहे थे। सपोज स्टूडेंट मैं उसको थोड़ा रिवर्स करता हूं, मैं लॉन्ग लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा था लेकिन स्टूडेंट को तो शॉर्ट लेक्चर्स पसंद थे, मेरे लॉन्ग लेक्चर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बोलो यस या नो? तो मैं बोल सकता हूं कि शॉर्ट टर्म में मेरा क्या है? रिस्क है। एंड जब स्टूडेंट शॉर्ट टर्म में रिस्क होगा तो मुझे लॉन्ग टर्म की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज मैं एनालिसिस करूंगा एंड उस शॉर्ट टर्म रिस्क को क्या करूंगा? रिमूव करूंगा। बोलो यस या नो? यस सर। सपोज करो स्टूडेंट मैं कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं मार्केट के अंदर और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रहेगी वो मेरे फेवर में रहेगी, तो मैंने कहा शॉर्ट टर्म में मेरा कोई रिस्क नहीं है, लेकिन आगे जाकर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया, तो बताओ क्या मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाया था वो स्ट्रेटेजी अभी काम करेगा क्या? बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को क्या कर दिया है? चेंज कर दिया। बोलो यस या नो? यस सर यस। सर इंटरनल का शॉर्ट टर्म रिस्क क्या हो सकता है? बोलो ना स्टूडेंट, बोलो ना यस सर यस। स्टूडेंट मेरी टीम है वो क्या कर रही थी? स्टूडेंट के डाउट सॉल्व कर रही थी, ऑनलाइन जो भी डाउट्स आ रहे थे आपके थ्रू सॉल्व कर रही थी, एंड स्टार्टिंग के अंदर जितने भी डाउट आए मेरी टीम ने सारे के सारे डाउट सॉल्व कर दिए। मींस व्हाट? शॉर्ट टर्म में मेरी टीम है वो डिमांड को पूरा कर पा रही थी। यस सर। मींस शॉर्ट टर्म में मेरा कोई रिस्क नहीं है। अब मैं देखूंगा लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म में क्या कोई रिस्क है या नहीं है? यस स्टूडेंट, मैंने देखा कि सर शॉर्ट टर्म के अंदर मेरी जो टीम थी वो स्टूडेंट के सारे डाउट्स को सॉल्व कर पा रही थी। अब लॉन्ग टर्म में मेरी टीम का प्रेफरेंस बदल गया। स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही थी, डाउट्स वगैरह सॉल्व कर रही थी, बाद में उन्होंने ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया किसके ऊपर?
सेल्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, डाउट को बिल्कुल भी सॉल्व करना इग्नोर कर दिया, बताओ तो क्या लॉन्ग टर्म में मेरा रिस्क होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल रिस्क होगा। तो यस स्टूडेंट, आपको देखना है कि यदि शॉर्ट टर्म में एक्सटर्नल या इंटरनल का रिस्क है, देन आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से एनालिसिस करना पड़ेगा और उस रिस्क को कम करने का ट्राई करना पड़ेगा। बट यदि आपका शॉर्ट टर्म में रिस्क नहीं है, देन आपको लॉन्ग टर्म रिस्क को चेक करना पड़ेगा। बोलो यस या नो? यस सर यस। इस डायग्राम को अच्छे से आप रीड करोगे, देन प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। बोलो यस या नो? यस सर यस। स्टूडेंट बताओ ना, समझ में आ रहा है ना? यस सर। सर एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म, सर एरर इन इंटरप्रेटिंग द एनवायरमेंट कॉज स्ट्रेटेजिक फेलियर। आपने एनवायरमेंट को सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया, मींस आपको लगा अपॉर्चुनिटी है, पर रियलिटी में वो अपॉर्चुनिटी नहीं था। बोलो यस या नो? यस सर। आपको लगा स्टूडेंट मेरा लॉन्ग लेक्चर देखेगा, बट स्टूडेंट को तो कौन सा लेक्चर पसंद था? शॉर्ट लेक्चर पसंद था। बोलो यस या नो? यस सर यस। सर जी लॉन्ग टर्म में चेंजेस इन एनवायरमेंटल लीड टू ऑब्सोलेंस ऑफ द स्ट्रेटेजी। मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स का स्ट्रेटेजी लेके आया, लॉन्ग लेक्चर्स लेके आया, स्टूडेंट पसंद करने लगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ सर? एडटेक एआई बेस्ड लर्निंग आ गया और उसकी तरफ सारे स्टूडेंट शिफ्ट हो गए। तो बताओ क्या मेरा स्ट्रेटेजी वर्क करेगा क्या? बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। सर इंटरनल शॉर्ट टर्म ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इज अनेबल टू कॉप अप विद द स्ट्रेटेजिक डिमांड। इतने सारे स्टूडेंट्स के डाउट आने लगे कि मेरी टीम उन डाउट्स को सॉल्व ही नहीं कर पा रही थी। अगर मैं बोल दूं कि मेरी टीम उन सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व कर पा रही थी, तो अब लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है सर? Inconsistencies with the strategy are developed on account of changes in internal capacities and preferences. ए स्टूडेंट, पहले मेरी टीम का प्रेफरेंस क्या था? स्टूडेंट के डाउट्स को सॉल्व करना। अब मेरा टीम किस पे ज्यादा फोकस कर रहा है सर? वो किस पे फोकस कर रहा है? सेल्स पे फोकस कर रहा है। बोलो यस या नो? यस सर। तो दिस इज व्हाट इंटरनल का लॉन्ग टर्म रिस्क। आई होप कि ये आपको मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो यस या नो? यस सर यस। चलो स्टूडेंट फटाफट से आगे स्टार्ट करते हैं। दैट इज द फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एंड इसके अंदर स्टूडेंट एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस, वो सारे फैक्टर्स दिए हुए, एक बार इसको बाय हार्ट आपको रीड करना है, पक्का आपसे क्लियर हो जाएगा। डन डना डन। तो यहां पे कंसेप्ट नंबर 1 आपका ओवर होता है। यस सर। तो नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन कंसेप्ट नंबर 2। सर कंसेप्ट नंबर 2 क्या है? स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, क्या आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल, बिकॉज आपका बिजनेस हमेशा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर आप एनवायरनमेंट को सही ढंग से नहीं समझोगे, देन एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को सही ढंग से आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। बोलो यस या नो? यस सर यस। सर जी स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, यहां पे आपको टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट मीनिंग, हेल्प्स, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट एंड पेस्टल एनालिसिस। बोलो यस या नो? यस सर यस। आपने अच्छे से पढ़ा होगा 11th क्लास में, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, पेस्टल एनालिसिस क्या होता है। बोलो ना यस सर यस। सर जी मीनिंग, the business environment is highly dynamic and continuous evolving. Are you getting my point? Yes sir. The term business environment refer to all external factors, influences or situation that in some way affect business decision, plan and ऑपरेशन। बोलो यस या नो? यस सर। एनवायरमेंट के वह फैक्टर जो आपके बिजनेस डिसीजंस को, आपके प्लान्स को, सबको चेंज करने का कैपेसिटी रखता है। तो बोलो ना, उस एनवायरमेंट को, उस फैक्टर्स को आपको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए सर। यस सर यस। ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय its business environment and even more from the relationship with it. बोलो yes या no? Yes sir yes. Sir, अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो वो आपको क्या हेल्प करता है और उसका क्या एडवांटेज है? स्टूडेंट एग्जाम में क्लियर कट पूछा जा सकता है। सर जी there is a close continuous interaction between a business and its environment. Therefore, analysis of the business environment helps to. सर क्या हेल्प करता है? बोलो लाउड सी। अरे सब लोग बोलो मेरे साथ, लाउड सी। एल से लर्निंग, ओ से अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, सर जी यू से योर इमेज, सर जी डी से डायरेक्शन, सर जी सी से कंपटीशन। बोलो यस या नो? यस सर। सब लोग बोलो लाउड सी, लाउड सी। अरे जोर जोर से चिल्लाना जब भी मेरा रिवीजन लेक्चर सुन रहे हो। तुम्हारी मम्मी को भी पता लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, सर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे। बोलो ना यस सर, लाउड सी। सर एल से बोलो ना लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग। सर मैनेजर्स आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूअसली update their skills and knowledge to meet the changes in environment. Yes sir yes. Sir ji O से opportunity and threat. Sir determine opportunity and threat. Student, it help us to find new needs and want of customers and consumers.
changes in social behavior and tells what product the competitor are bringing in the market to attract कंज्यूमर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए आपको मालूम चलेगा कि सर एनवायरमेंट में आपका कॉम्पिटिटर कौन सा प्रोडक्ट लेके आने वाला है, एक कौन सी टेक्नोलॉजी को लेके आने वाला है. ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी बोलो ना, जब आप अपने एनवायरमेंट को समझोगे. यस सर, यस सर जी. एल से क्या था बोलो ना, लर्निंग. ओ से क्या था, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. अरे यू से क्या था, योर इमेज. स्टूडेंट, इमेज बिल्डिंग, एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स द बिजनेस टू इंप्रूव देयर इमेज by showing sensitivity to environment in the which they are operate. Are you getting my point? Yes sir, yes. Student, next बताओ direction. Next बताओ direction. Gives direction for growth. Sir, helps to identify areas for growth and expansion of their activities. And student, C से क्या था sir? Competition. Meeting competition. Sir, it helps the business to analyze the competitive strategies and formulate their own strategies accordingly and can have a competitive एडवांटेज. बोलो यस या नो. यस सर. आप एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करके आप पता लगाओगे कि आपका कॉम्पिटिटर है वो कौन सी स्ट्रैटेजी को लेके आ रहा है एंड उसके रिस्पॉन्ड में क्या करोगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओगे. बोलो यस या नो. यस सर, यस. एंड जब आप उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे देन आपको अल्टीमेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा. बोलो यस या नो. यस सर, यस. तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा. डन डन डन. स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं आपका माइक्रो एनवायरमेंट. सर, मीनिंग विथ एलिमेंट, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोलता हूं, एंड इश्यूज. सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपके सामने बात करता हूं. सर, ये रहा आपका बिजनेस. आपके बिजनेस के सबसे पास में रहता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट. बोलो यस या नो. यस सर. आपके खुद के बारे में बोलो, आपका कल्चर बोलो, आपकी फिजिकल फैसिलिटीज, आपका विजन, आपका मिशन बोलो ना, ये सब कुछ आपका क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट. एंड स्टूडेंट, उसके पास में रहता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सबसे जो फार रहता है वो रहेगा आपका मैक्रो एनवायरनमेंट. बोलो यस या नो. यस सर, यस. सर जी, आपका ये माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों किसका पार्ट होता है सर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एंड दिस इज योर व्हाट? इंटरनल एनवायरनमेंट. बोलो यस या नो. यस सर, यस. वी गॉट इट, वी गॉट इट, वी गॉट इट. यस. देन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन क्या, माइक्रो एनवायरनमेंट. स्टूडेंट, मीनिंग विथ एलिमेंट. सर, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फर्स्ट माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. बोलो यस या नो. यस सर. पहला कौन सा होगा आपका, बोलो ना, माइक्रो. एंड दूसरा कौन सा होगा, मैक्रो एनवायरनमेंट. सर, माइक्रो एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरियाज और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल पास का एनवायरनमेंट. यस सर. इट इन्फ्लुएंसेस एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली. सर, क्या एलिमेंट्स रहेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट के? आपको मैं बोलूंगा कॉमिक्स. आपको क्या याद रखना है, कॉमिक्स. बोलो यस या नो. यस सर. बोलो सी से कस्टमर, बोलो ओ से ऑर्गेनाइजेशन, बोलो एम से मिडलमैन, बोलो आई से इंटरमीडिएटरीज, बोलो सी से कॉम्पिटिटर्स एंड बोलो एस से सप्लायर्स. बोलो यस या नो. यस सर. एंड इश्यूज को एक बार आपको रीड करना है बुक से, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा. सर जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन मैक्रो एनवायरनमेंट. यस सर, यस. मीनिंग विथ एलिमेंट. सर, the macro environment is the portion of outside world that significantly affect how an organization operates, but it is typically much beyond its direct control and influences. बताओ, क्या मैक्रो फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होंगे क्या? बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होंगे. बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मैक्रो फैक्टर्स के? बोलो सैट जीडीपी. सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, सैट जीडीपी. एस से सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट. सर जी, ई से इकोनॉमिक एनवायरमेंट. सर जी, टी से टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. सर जी, जी से ग्लोबल एनवायरमेंट. एंड इसको अपन कवर करेंगे टॉपिक कौन सा, इंटरनेशनलाइजेशन. सर जी, डी से डेमोग्राफिक एनवायरमेंट. सर जी, पी से पॉलिटिकल एनवायरमेंट. सब लोग मेरे साथ बोलेंगे सैट जीडीपी. सबसे पहले बोलो सैट जीडीपी. एस से सोशियो कल्चर एनवायरमेंट. सर जी, ई से इकोनॉमिक एनवायरमेंट. सर जी, टी से टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. सर जी, जी से ग्लोबल एनवायरमेंट. सर जी, डी से डेमोग्राफिक एनवायरमेंट. सर जी, पी से पॉलिटिकल एनवायरमेंट. बोलो यस या नो. यस सर, यस. वी गॉट इट, वी गॉट इट, वी गॉट इट. स्टूडेंट, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल और आपको कुछ पॉइंट्स बोलूंगा. आपको यह बताना है ये कौन से फैक्टर के अंदर फॉल करेगा. क्या वो सोशियो कल्चर में जाएगा, क्या वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में जाएगा, क्या वो डेमोग्राफिक में जाएगा, क्या वो टेक्नोलॉजी में जाएगा? बोलो ना, अब बताओगे ना. यस सर, यस. चलो, सबसे पहले बताओ स्टूडेंट, आपका कास्ट कंसेप्ट, आपका कास्ट कंसेप्ट कौन से पॉइंट में जाएगा? बताओ बताओ बताओ. क्या डेमोग्राफिक में जाएगा कास्ट कंसेप्ट? बोलो ना. सर जी, कास्ट कंसेप्ट जाएगा सोशियो कल्चर के अंदर.
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगरबत्ती का बिजनेस बहुत जोरदार करना है, आपको अगरबत्ती का बिजनेस करना है, बताओ कहां जाएगा? सोशियो कल्चर के अंदर। स्टूडेंट आपका डेट का रेट किधर जाएगा? बोलो सर जी इकोनॉमिक में जाएगा। यस सर यस। आरबीआई का रेट किसमें जाएगा? इकोनॉमिक के अंदर। बोलो आपके पास पैसा कितना अवेलेबल है? पैसा अपना पैसा मनी कहां जाएगा? सर जी इकोनॉमिक में जाएगा। स्टूडेंट आईफोन है वो मार्केट के अंदर तोड़ कर रहा है, बहुत खतरनाक कर रहा है, कौन सा फैक्टर है ये? सर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। बोलो यस या नो? यस सर यस। बिलीफ ऑफ पॉपुलेशन कहां जाएगा? बोलो बिलीफ ऑफ पॉपुलेशन कहां जाएगा? बोलो ना सर जी सोशियो कल्चर बराबर। आपकी मान्यता, आपका विश्वास सब कहां जाएगा? सर सोशियो कल्चर के अंदर जाएगा। यस सर यस। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां जाएगा? सर इकोनॉमिक के अंदर। यस सर। ईएमआई पे आपको फोन लेना है, कहां जाएगा? बोलो इकोनॉमिक के अंदर। सर इन्फ्लेशन किस में जाएगा? इकोनॉमिक में। इन्फ्लेशन किस में जाएगा? इकोनॉमिक में। बोलो यस या नो? यस सर। मेल फीमेल का रेशियो बोलो डेमोग्राफिक। बच्चे बूढ़े जवान कहां जाएगा? डेमोग्राफिक। सर डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन बोलो ना किसमें जाएगा? बोलो डेमोग्राफिक। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहां जाएगा? सब कुछ बोलो डेमोग्राफिक। एजुकेशन कहां पे जाएगा? बोलो एजुकेशन कहां जाएगा? डेमोग्राफिक। यस सर यस। अंबानी अडानी सर पॉलिटिकल। मेड इन इंडिया कंसेप्ट कहां पे? सर पॉलिटिकल। लॉज एंड रेगुलेशन कहां पे? पॉलिटिकल। सर बजट कहां पे जाएगा? पॉलिटिकल। टैक्स कहां पे जाएगा? पॉलिटिकल। बोलो यस या नो? यस सर। 16 साल से कम एज का बच्चा है ना, वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, कहां पे जाएगा? बोलो पॉलिटिकल। डन। आई होप कि जितने भी फैक्टर्स को लेकर मैंने क्वेश्चंस किए आपने बिल्कुल करेक्ट उनका आंसर दिया है। सो फटाफट से रीड करते हैं। सर सैट जीडीपी। पहला बोलो सोशियो कल्चर एनवायरमेंट, ई से इकोनॉमिक एनवायरमेंट, टी से टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, जी से ग्लोबल एनवायरमेंट, सची डी से डेमोग्राफिक एनवायरमेंट एंड पी से पॉलिटिकल एनवायरमेंट। बोलो यस या नो? यस सर यस। एक बार पढ़ोगे क्या आप? बोलो ना यस सर यस। वी विल ट्राई। अरे ट्राई नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ना है। यस सर। आपको रीड करना फटाफट से डेमोग्राफिक एनवायरमेंट को। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रॉल कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस स्टूडेंट। और आपको इसको रीड करना है फटाफट। सारा कुछ मैंने समझा दिया है, बस आपको ऊपर से एक बार इसको रीड करना है। यस सर। सोशियो कल्चर को भी आपको रीड करना है। यस सर यस। बहुत प्यारे ढंग से मैंने सारे नोट्स को आपको दिया है, मीनिंग अलग किया, फैक्टर्स को अलग किया, इंपॉर्टेंस को अलग किया है। यस सर। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में इसको पढ़ना है। यस सर। डन। सर हम पढ़ लेंगे। आप आगे बढ़ो, बहुत मजा आ रहा है रिवीजन लेक्चर के अंदर। यस स्टूडेंट यस। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन पेस्टल एनालिसिस। सर पेस्टल अ टूल टू एनालाइज मैक्रो एनवायरमेंट। सर इसके अंदर टॉपिक में पढ़ना अपन को इंट्रोडक्शन एंड की फैक्टर्स। सर इंट्रोडक्शन। द टर्म पेस्टल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस मैक्रो एनवायरमेंट। सर पेस्ट political, economic, social and technological was in the past. However, later the framework has been expanded to include environment and legal factors also. बोलो यस या नो? यस सर। आपको एक ही बात याद रखनी है सर, जो भी आपने पढ़ा था सैट जीडीपी, उसके अलावा पेस्टल के अंदर एक ही फैक्टर है जिसको ऐड किया गया था, और वो फैक्टर था आपका क्या? एनवायरमेंटल फैक्टर। बोलो यस या नो? यस सर। एनवायरमेंटल फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है वो आपके बिजनेस को। यस सर। अगर आप एनवायरमेंट को डैमेज करोगे, आप अपने बिजनेस को चलाने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर यस। यस सर। एनवायरमेंटल एनजीओ वगैरह बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। बोलो ना यस सर यस। सर की फैक्टर, जिसमें सबसे पहला पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड लास्ट कौन सा है? एनवायरमेंटल। बोलो यस या नो? यस सर यस। सर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एंड एनवायरमेंटल। बोलो यस या नो? यस सर। तो इसको अच्छे से आपको रीड करना है। मैं श्योर करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, आपको बहुत प्यारे ढंग से समझ में आ जाएगा एंड होप आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। बोलो यस या नो? यस सर यस। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट नंबर 3, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। बोलो यस या नो? यस। व्हाट यू मीन बाय इंटरनेशनलाइजेशन? देश की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर जाना। बोलो यस या नो? यस सर यस। स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है मीनिंग विद कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड स्टेप इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इंटरनेशनल जाने का स्टेप्स नहीं है, इंटरनेशनल जाना है उसके लिए आपको प्लानिंग करना, उसका क्या स्टेप्स होगा? यस सर। व्हाई डू बिजनेस गो ग्लोबल? बिजनेस ग्लोबल क्यों जाता है एंड असेसमेंट लेवल्स। बोलो यस या नो? यस सर यस। स्टूडेंट सर इंटरनेशनलाइजेशन मींस ग्लोबलाइजेशन। बोलो यस या नो? यस सर। It means integrating our economy with the world's economy
It enables a business to enter new market in search of greater earning. स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ ना, स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ ना, आप इंटरनेशनल जा रहे हो तो आपके लिए कौन सा स्ट्रेटेजी है? ये कौन सा स्ट्रेटेजी आपके लिए बताओ? अपन ने चैप्टर नंबर 4 को पढ़ा, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। ये आपके लिए कौन सा स्ट्रेटेजी है? आप इंटरनेशनल जा रहे हो, बोलो। क्या आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो? बोलो। नहीं सर नहीं, हम नए मार्केट में जा रहे हैं। यस सर। तो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी ये? मार्केट डेवलपमेंट। बोलो ना। यस सर यस। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, आप इंटरनेशनल क्यों जाते होंगे? क्यों जा रहे हो आप इंटरनेशनल? ऐसा क्या है इंटरनेशनल जाने में? सर ऐसा है कि आपके डोमेस्टिक मार्केट में आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होगा ना, दैट्स व्हाई आप कौन से मार्केट में जा रहे हो? इंटरनेशनल मार्केट में। बोलो ना। यस सर यस। बताओ स्टूडेंट, अगर आप चाइना में बिजनेस करोगे तो आपको क्या फायदा होगा? आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो ना। यस सर यस। स्टूडेंट बाहर की कंट्रीज के जो लोग हैं, बिजनेसमैन है, वो इंडिया में क्यों आ रहे हैं? बताओ, टेस्ला इंडिया क्यों आ रहा है, या बाहर की जितनी भी कंपनीज है, Hyundai वगैरह, वो इंडिया में क्यों आई थी? बोलो ना। क्योंकि यहां पे इंडिया में उनको चीप लेबर मिलता है। बोलो यस या नो? यस सर यस। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, तोड़ टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो कौन सी कंट्रीज का नाम आता है? सर जी जापान का आता है, जर्मनी का आता है। यस सर यस। मोबाइल के अंदर तोड़ टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आपके सामने कौन सा कंट्री आता है? सर यूएस आता है, यूएस। यस सर यस। एक कार टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आपके सामने कौन सा कंट्री का नाम सुनाई देता है? जर्मनी एंड जापान। बोलो यस या नो? यस सर यस। सर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन। यस सर यस। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस। एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी आपको ये याद करना, आपको याद करना है यूनिलीवर लिमिटेड को। एक बात बताओ, क्या यूनिलीवर लिमिटेड पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। बताओ, यूएल लिमिटेड जो इंडिया में बिजनेस करता है वो किस नाम से करता है? एचयूएल के नाम से। पाकिस्तान में किस नाम से करता है? पीयूएल नाम से। श्रीलंका में किस नाम से करता है? एसयूएल लिमिटेड नाम से। यस सर यस। तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस करता है। तो मैं आपको बोलूं कि यूनिलीवर लिमिटेड क्या है, तो वो एक कंग्लोमरेट ग्रुप है। बोलो यस या नो? यस सर यस। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर किसको ग्लोबल बिजनेस बोला जाएगा, अगर वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर है। सर पहला कॉमन पुल, सर दूसरा कंग्लोमरेट, एंड सर तीसरा दैट इज कॉमन स्ट्रेटेजी। आपको बोलना है 3C। सबसे पहले बोलो कॉमन पुल, सर दूसरा बोलो कंग्लोमरेट, सर जी तीसरा बोलो कॉमन स्ट्रेटेजी। मुझे एक बात बताओ, क्या यूनिलीवर लिमिटेड अपने रिसोर्सेज का कॉमन पुल रखता है कि नहीं रखता? मींस व्हाट? अगर वो बिजनेस इंडिया में कर रहा है, अगर वो बिजनेस कहां पे कर रहा है? पाकिस्तान में कर रहा है, अगर वो बिजनेस चाइना में कर रहा है, तो सब जगह से जो पैसा और कमाई होती है वो किसके पास जाती है? सर यूनिलीवर लिमिटेड के पास, जो कहां पे है? यूएस के अंदर। यस सर। कोई भी रिसोर्सेज उनको अलोकेट करना है तो कहां से अलोकेट किया जाता है? बोलो ना। यूनिलीवर लिमिटेड जो यूएस में। यस सर यस। बताओ, क्या वो सबके लिए कॉमन स्ट्रेटेजी बनाता है कि नहीं बनाता? बिल्कुल। चाहे इंडिया में एचयूएल हो, पीयूएल हो या श्रीलंका में हो, सबके लिए वो क्या बनाएगा? कॉमन स्ट्रेटेजी बनाएगा। एंड बताओ वो कंग्लोमरेट ग्रुप है या नहीं? यस सर यस। तो आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्लोबल बिजनेस के? 3C। बोलो 3C। पहला कॉमन पुल, कॉमन स्ट्रेटेजी एंड कंग्लोमरेट। बोलो यस या नो? यस सर यस। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेप्स इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आपको इंटरनेशनल जाना है, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना है, तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होंगे? तो आपको याद रखना है OSOC। सब बोलेंगे OSOC, सब बोलो OSOC। स्टूडेंट, O से अपॉर्चुनिटीज, बोलो O से अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। सर जी S से स्कोप, S से स्कोप क्या था? OSOC। बोलो O से अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, बोलो S से स्कोप, बोलो O से ऑब्जेक्टिव, एंड स्टूडेंट C से कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। सर सबसे पहला पॉइंट, इवैल्यूएट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एंड रेट देम विद द इंटरनल कैपेबिलिटीज। सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अपॉर्चुनिटीज होने से ही काम नहीं होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ में यह भी देखना है कि आपके पास उस अपॉर्चुनिटीज को मटेरियलाइज करने का कैपेबिलिटी है या नहीं है। मींस आपके पास उतना रिसोर्सेज है या नहीं है। बोलो यस या नो? यस सर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इवैल्यूएट करोगे अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को। यस सर यस। सर डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ फर्म्स ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशन। मींस आपको यह भी देखना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास कैपेबिलिटीज भी है, आपके पास उतने सफिशिएंट रिसोर्सेज भी है कि उस अपॉर्चुनिटी को आप मटेरियलाइज कर पाओगे, बट आपका स्कोप ऑफ ऑपरेशन कैसा है?
क्या वहां की रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर पाओगे क्या? यस सर, यस, डन। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्रिएट द फर्म्स ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। बोलो, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, दूसरे नंबर पे स्कोप ऑफ ऑपरेशन, तीसरे नंबर पे बोलो ना ऑब्जेक्टिव सेट करो। सर, फोर्थ, डेवलप डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी फॉर ग्लोबल बिजनेस एंड होल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, आपको अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज को बनाना है, नॉट ओनली ग्लोबल बिजनेस के लिए, जबकि आपके डोमेस्टिक बिजनेस को आपको इग्नोर नहीं करना है। ऐसा ना हो कि ग्लोबल ग्लोबल करते करते आपके डोमेस्टिक बिजनेस ही आपके हाथ से निकल जाए। बोलो, ओ से ऑब्जेक्टिव एंड, बोलो ओ से अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, बोलो एस से स्कोप ऑफ ऑपरेशन, ओ से बोलो ऑब्जेक्टिव एंड सी से बोलो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज। बोलो यस या नो? यस सर, एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टूडेंट ध्यान रखना अच्छे से। यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू बिजनेस गो ग्लोबल? बिजनेस ग्लोबल क्यों जाता है? क्यों वह बाहर जाता है? कंट्री की बाउंड्रीज को क्यों क्रॉस करता है? स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट, नीड टू ग्रो। हर कोई क्या करना चाहता है? ग्रो करना चाहता है। और अगर उसको ग्रो करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल जाना पड़ेगा। बोलो यस या नो? बहुत सारी बाहर की कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, आज इंडिया में बिजनेस कर रही है, और इंडिया की कई सारी कंपनीज है जो बाहर बिजनेस कर रही है। व्हाई? बिकॉज नीड टू ग्रो। सर, डोमेस्टिक मार्केट में मजा नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट में मजा नहीं है, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? ग्लोबल जा रहे हो। सर, टाइम एंड डिस्टेंस श्रिंक हो गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले आपको अगर गुड्स को वगैरह डिलीवर करना है और अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाकर बिजनेस सेटअप करना है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, उसको कवर अप नहीं कर पाते थे। पर आज सीधा आप ट्रेवल कर सकते हो फॉरेन कंट्रीज में। बोलो यस या नो? यस सर, यस सर। सम ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपटीशन कम है। स्टूडेंट, आपके डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बट मैं कह सकता हूं कुछ ऐसे मार्केट्स है इंटरनेशनल जहां पे कंपटीशन कम है। तो अगर कंपटीशन कम है तो वहां जाकर आप धंधा करके अच्छा मार्जिन कमा सकते हो। यस सर, यस। चीप रिसोर्सेज मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। आज इंडिया में लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज कैसा है? सस्ता है। सर, फॉरेन मार्केट ओपन है। बोलो यस या नो? यस सर। स्ट्रेटेजिक अलायंस बना सकते हैं, आप स्ट्रेटेजिक अलायंस बना के भी बिजनेस कर सकते हैं। बोलो ना, टाटा और स्टारबक्स का क्या है स्ट्रेटेजिक अलायंस इंडिया में? मतलब स्टारबक्स का आया इंडिया के अंदर और टाटा के साथ अलायंस बना के क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। यस सर। हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गया है? कम हो गया है। बोलो यस या नो? यस सर, यस। स्टूडेंट, ये सारे फैक्टर्स है जो आपको अच्छे से याद में रखने, सारे पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से याद में रखने। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डू बिजनेस गो ग्लोबल? मतलब बिजनेस ग्लोबल क्यों जाता है? क्यों जाता है? बोलो यस या नो? यस सर, यस। स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके सामने जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका असेसमेंट लेवल्स। यस स्टूडेंट, क्या बोलता है टॉपिक? सर, असेसमेंट लेवल्स। सर, असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैन बी डन एट 3 लेवल्स। सर, सबसे पहला मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, सर रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया आपका कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस। सबको याद करना है। बोलो एमआरसी। कैलकुलेटर में होता है ना एमआरसी, बोलो एमआरसी। बोलो एम से मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, दूसरा बोलो रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड स्टूडेंट नेक्स्ट क्या आएगा आपका? कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस। बोलो यस या नो? यस सर, यस। स्टूडेंट, मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, सर, इट इन्वॉल्व्स identifying, anticipating and monitoring significant components of global environment on large scale। मींस सभी को एक साथ समझना है, सारी मल्टीनेशनल कंट्रीज को एक साथ समझना है, उसको बोलता हूं मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस। सर, रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, द एम्फासिस वुड बी ऑन डिस्कवरिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज फॉर अ गुड्स, सर्विसेज और इनोवेशन इन चूजन लोकेशन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। मींस आपको एशियन मार्केट को देखना है, बोलो आपके अफ्रीकन मार्केट को देखना है, बोलो ना यस सर, यस। आपको यूरोपियन मार्केट को देखना है तो इसका आपको एनालिसिस करना है, इज व्हाट? रीजनल एनालिसिस। सर जी, नेक्स्ट आता है आपका कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस। द एनालिसिस मस्ट बी कस्टमाइज फॉर ईच ऑफ द कंट्रीज टू डेवलप इफेक्टिव मार्केट एंट्रेंस स्ट्रेटेजीज। बोलो यस या नो? यस सर, यस। तो बोलो फटाफट से, आपका खत्म हो गया कंसेप्ट नंबर 3। नाउ कंसेप्ट नंबर 4, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स। बोलो यस या नो? यस सर। सर, प्रोडक्ट्स क्या होता है एंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बोलो ना, क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अपन ने नहीं पढ़ा? सर, हल्का फुल्का याद है, अपन ने किया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर।
बोलो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन कौन सी स्टेजेस होती है? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। यस सर यस। बताओ इंट्रोडक्शन में कौन सा स्ट्रेटेजी? मार्केट पेनिट्रेशन। ग्रोथ में कौन सा स्ट्रेटेजी? ग्रोथ स्ट्रेटेजी। बताओ मैच्योरिटी में कौन सा स्ट्रेटेजी? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। एंड डिक्लाइनिंग में कौन सा स्ट्रेटेजी? रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। बोलो यस या नो? यस सर यस। स्टूडेंट फर्स्ट, प्रोडक्ट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट बिजनेस सेल प्रोडक्ट्स। ओ माय गॉड, हमको तो मालूम ही नहीं था। अ प्रोडक्ट कैन ईदर बी गुड्स और सर्विसेज। सर इट माइट बी फिजिकल गुड्स और अ सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस। यस सर यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस प्रोडक्ट हैव अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विच आर एज फॉलोज। आपको निमोनिक्स याद रखना है। फुट पीपी, बोलो फुट पीपी, बोलो ना फुट पीपी। सर एफ से क्या रहेगा? फीचर्स। सर जी यू से क्या रहेगा? यूजफुल लाइफ। सर जी टी से क्या रहेगा? टैंजिबल। फुट क्या बोला? फुट पीपी। बोलो पी से क्या रहेगा? पाइवोटल। एंड पी से क्या रहेगा? प्राइस। बोलो फुट पीपी, फुट पीपी। बोलो यस या नो? यस सर। सॉरी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा क्या? आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। और मैं बोलूं मे के एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है। सभी फटाफट से मेरे साथ बोलेंगे फुट पीपी। बोलो फुट पीपी। एफ से फीचर्स, यू से यूजफुल लाइफ, टी से टेंजिबल, पी से प्राइस एंड पी से पाई बोटल। बोलो पाई बोटल। यस सर यस। सर प्रोडक्ट आर ईदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। सर प्रोडक्ट हैज अ प्राइस। सर जी प्रोडक्ट हैव सर्टेन फीचर्स दैट डिलीवर satisfaction and product is pivotal for business. Sir what you mean by pivotal? Pivotal का मतलब होता है center of attraction. बोलो yes या no? Yes sir. And next आएगा sir, product has a useful life. बोलो yes या no? Yes sir yes. And इन points को आपको अच्छे से याद करना है। बोलो ना yes student। तो यहाँ पे आपका डन हो जाता है प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट टॉपिक रहता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर नंबर 4। पर मैं आपको वापस से उसको समझाऊंगा एंड उसके अंदर आपको कवर करना है सर मीनिंग, स्टेजेस एंड सिग्निफिकेंस। बोलो यस या नो? यस सर यस। सर अपन मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 और उसके अंदर अपना कंसेप्ट रहेगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बोलो यस या नो? यस सर यस। सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड बिजनेस लाइफ साइकिल। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताओ कौन कौन सी स्टेजेस होती है? सर इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, सर जी मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। बताओ इंट्रोडक्शन में कौन सा स्ट्रेटेजी? मार्केट पेनिट्रेशन। सर ग्रोथ में कौन सा स्ट्रेटेजी? ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। सर जी मैच्योरिटी में स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एंड डिक्लाइनिंग में रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। बोलो यस या नो? यस सर यस। स्टूडेंट दिस इज योर इंट्रोडक्शन। फिर क्या करेगा सर? ग्रो करेगा, फिर कहा जाएगा मैच्योरिटी में एंड बाद में क्या करेगा? डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा। सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिसमें पहला आपका रहेगा मीनिंग, स्टेजेस एंड सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट मीनिंग, पीएलसी इज यूजफुल फॉर फ्रेमिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। मींस अल्टीमेट आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस कहां फॉल कर रहा है? क्या वो इंट्रोडक्शन में है? क्या वो ग्रोथ में है? क्या वो मैच्योरिटी में है? क्या वो डिक्लाइन में है? उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे? स्ट्रेटेजी बनाओगे। सर पीएलसी इज अ एस शेप कर्व। कैसा है वो? एस शेप कर्व है। यस सर। इट टेल्स रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम फॉर अ प्रोडक्ट। बोलो यस या नो? यस सर। ये किसके बीच में रिलेशन बताता है? सर सेल्स और टाइम के बीच में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपका सेल्स भी क्या करना रहता है? बढ़ना स्टार्ट करता है। बोलो यस या नो? यस सर यस। स्टूडेंट स्टेजेस ऑफ पीएलसी बताओ कौन कौन से स्टेजेस है? सर इंट्रोडक्शन स्टेज। स्टेज नंबर फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएलसी इज इंट्रोडक्शन स्टेज। स्टूडेंट इट हैज अ स्लो सेल्स ग्रोथ in which the competition is almost negligible. स्टूडेंट जो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है ना, यहां पे सेल्स बहुत स्लो रहता है और यहां पे कंपटीशन भी बिल्कुल नहीं रहता। यस सर। इन दिस फेज प्राइसेस आर रिलेटिवली हाई, ग्रोथ इन सेल्स इज एट अ लोअर रेट बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर। मींस अगर आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन है तो कस्टमर उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। फटाफट से बोलो, सेल्स का ग्रोथ कैसा रहता है? सर स्लो रहता है। कंपटीशन कैसा रहता है? नेग्लिजिबल रहता है। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट क्या था? कस्टमर क्या अवेयर होता है प्रोडक्ट के बारे में? बिल्कुल भी नहीं। बताओ ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आज किसमें है? इंट्रोडक्शन में। अगर मैं बात कर रहा हूं एआई की या चैट जीपीटी की। बोलो यस या नो? यस सर यस। चलो नेक्स्ट आता है आपका स्टेज नंबर 2, दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ पीएलसी इज ग्रोथ स्टेज। सर in the growth stage the demand expand rapidly, prices of product falls, competition increase in this phase and student market expand because the customer has a knowledge about the product and they show interest in purchasing it. बोलो yes या no?
यस सर यस। बताओ अभी कौन है ग्रोथ के अंदर? ईवी। बोलो यस या नो? यस सर यस। चलो नेक्स्ट, स्टेज 3, the third stage of PLC, maturity stage. Student in this stage the competition get tough, बहुत heavy competition होगा सर, and market get stabilized, profit comes down because at stiff competition at this stage organization have to work for maintaining stability because there is a slowdown in growth रेट। स्टूडेंट स्टेबिलिटी के अंदर हर कोई एक दूसरे से लड़ेगा क्योंकि हर कोई अपने मार्केट शेयर को क्या करना चाहता है? मेंटेन करना चाहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे कंपटीशन कैसा हो जाएगा? बहुत टफ हो जाएगा। स्टूडेंट यहां पे एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। बोलो यस या नो? यस सर। सर जी नेक्स्ट आ गया स्टेज नंबर 4, that is the fourth stage of PLC is declining stage. Student, there is a sharp downward drift in sales. The sales and profit will fall sharply due to some new product replaces the existing products. बोलो यस या नो? यस सर यस। नोकिया मार्केट से पूरी तरह से आउट है। बोलो यस या नो? कोडाक पूरी तरह से आउट है। बोलो यस या नो? यस सर यस। स्टूडेंट थर्ड टॉपिक, that is significance of PLC. The main advantage is that it can be used to diagnose a portfolio of product businesses in order to establish the stage at which each of them exists. Depending on diagnose, appropriate strategic choice can be made and company can gain competitive एडवांटेज। बोलो यस या नो? यस सर। ए पीएलसी के थ्रू आप ये डिसाइड करते हो कि आपका प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका बिजनेस कौन सी स्टेज में है एंड उसके अकॉर्डिंग आप डायग्नोज करके उसके लिए क्या बनाते हो? स्ट्रेटेजी बनाते हो। बोलो यस या नो? यस सर।